चलिए आज के हम मध्य प्रदेश के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश में निम्न में से, ठीक है ना, कौन सी नदी नहीं बहती है, ये आपका आज का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए पार्वती, सिंधु और सोन ये मध्य प्रदेश में बहती है। कौन सी नदी? ठीक है, ये आंसर हो गया आपका यमुना। लेकिन यमुना में जाके, ठीक है, मध्य प्रदेश की एक बड़ी नदी चंबल जरूर मिलती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में बहती है। ठीक है, यमुना नदी जो किसकी सहायक नदी है, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? देखिए नर्मदा की जो कुल लंबाई है, ठीक है, वो 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में जो है, ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 1087 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि नर्मदा की लंबाई मध्य प्रदेश से बाहर कितने किलोमीटर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से बाहर जो नर्मदा की लंबाई है वो 235 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, देखिए चंबल जो है वो श्यामा पर्वत से नहीं निकलती है। ठीक है, यहाँ से महानदी निकलती है। छिपरा जो है वो मैकाल पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है। ठीक है, काकरी बड्डी इंदौर से निकलती है। महानदी जो है वो श्यामा पर्वत से निकलती है, तो ये भी सही नहीं मिला है। लास्ट में क्या अवस्था है? ताप्ती जो है वो मुल्ताई से निकलती है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक, और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, तो ताप्ती जो है वो मुल्ताई से निकलती है, जिसे सूर्यपुत्री भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बांध चंबल नदी पर बनाया गया बांध नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसका एक कोड मैं बता देता हूँ आपको, कि आपको याद रखना है कि गांधी का राज, ठीक है ना। ठीक, तो इसे याद रखें गांधी सागर बांध जो है, ठीक है, किस पर है? ठीक, चंबल नदी पर है। राज से क्या याद रखेंगे आप? राणा प्रताप सागर जो बांध है वो चंबल नदी पे है। और जा से आपको याद रखना है कि जवाहर सागर बांध जो है वो चंबल नदी पे है। तो आपका उत्तर हो जाएगा राजगार बांध जो है वो चंबल नदी पर नहीं है। तो चंबल जो है वो मध्य प्रदेश की दूसरी प्रमुख नदी है। ठीक है, जिसकी लंबाई जो है 965 किलोमीटर है, और इस पर उत्तरी मध्य प्रदेश में बीहड़ की भी समस्या है। ठीक है, चंबल नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धार किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो धार जो है वो देखिए धार जो है वो बीरपा पे नहीं है, सोन पे नहीं है, केन पे नहीं है। तो आपका उत्तर क्या है कि नर्मदा नदी के तट पर धार जिला है। ठीक है, चलिए अगला। नर्मदा जल में हिस्सा है। ठीक है, ये आपका प्रश्न पूछा है। तो नर्मदा जहाँ से गुजर रही है, ठीक है, अगर आपको ये पता है नर्मदा एक महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश की, ठीक है, जो अमरकंटक से लेके कहाँ तक बह रही है? ठीक, गुजरात तक। ठीक, तो मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र का हिस्सा है। नर्मदा के जन्म की अंतर्राज्यीय नदी है। ठीक है, जो भ्रंश घाटी में बहती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ज्वारमुखी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, और उस पर मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध है। ठीक है, ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, लेकिन अभी जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक, मध्य प्रदेश का मौर्यकालीन सुप्रसिद्ध नगर विदिशा किस नदी के तट पर है? ठीक है, तो विदिशा आपसे पूछा है, तो विदिशा जो है वो बेतवा नदी के तट पर है, याद रखिएगा विदिशा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बैनगंगा किस नदी में मिलती है? ठीक है, तो ये दक्षिण की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है ये। ठीक, दक्षिण की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक है, जिसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, पेंच और वर्धा जैसी नदियां, और ये दक्षिण की ओर बहते हुए, ठीक है, गोदावरी नदी पे मिल जाती है जाके बैनगंगा नदी। ठीक, पारसवाड़ा पठार सीवनी से ये नदी निकलती है बैनगंगा। ठीक, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस है? ठीक है, तो देखिए नर्मदा का जो नाम है वो
नमोदेश है, ठीक है, इसे रेवा भी कहते हैं, ठीक है। तो नमोदेश जो है वो नर्मदा का नाम है, ठीक। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक। देखिए नर्मदा पे नहीं है ना, तो ये कट हो गया। ताप्ती पर, ठीक है, माता टीला बांध नहीं है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में है और किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है माता टीला बांध, ठीक। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। उत्तरी सीमा आपसे पूछा है, ठीक है। तो अगर हम मध्य प्रदेश का छोटा नक्शा बनाएं, ठीक है, और उसमें देखें, ठीक है, तो यहाँ कहीं से निकलती है कौन सी, चंबल नदी, और ऐसे कुछ यहाँ पर, ठीक है, ये मध्य प्रदेश से निकल रही है, राजस्थान में प्रवेश करती है, पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो उत्तरी सीमा का जो निर्धारण कर रही है वो चंबल नदी कर रही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंबल, ठीक। मध्य प्रदेश में लंबाई के अनुसार नदियों का सही क्रम है, ठीक है। देखिए सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा, ठीक है, इसकी लंबाई जो है 1312, मध्य प्रदेश में 1087। दूसरी प्रमुख नदी है चंबल। तो ये देख लीजिए कि पहले कहाँ जो है, ठीक है, तो नर्मदा और चंबल। तो यहाँ ये देखिए आपका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ए, ठीक ना। मैंने एक ट्रिक बताई आपको कि केवल अगर आप दो नदी जान रहे हो तो भी आंसर कर सकते हैं। तो नर्मदा, उसके बाद चंबल, फिर सोन 780, फिर ताप्ती 724, फिर बेतवा 590, ठीक है ना। तो याद रखिए कि नर्मदा की लंबाई ये दी है आपको, ठीक है, चंबल की लंबाई, ठीक। इसके बाद सोन की लंबाई 780 है, ताप्ती की लंबाई लगभग 724-25 किलोमीटर है, ठीक है, और बेतवा की जो लंबाई है वो 590 किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखिए कि मध्य प्रदेश के ये प्रमुख 5 नदियां हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, सोन नदी की लंबाई कितनी है, ठीक है। देखिए अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने उसका उत्तर दिया ही है, ठीक है। 380 नहीं है, 580 नहीं है, 980 नहीं है। तो सोन नदी की लंबाई जो है, ठीक है, 780 किलोमीटर है। और ये सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, जहां से दो और नदियां नर्मदा और जोहिला निकलती हैं, ठीक है। और इस पर एक बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है बाण सागर परियोजना, ठीक है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। ये संयुक्त परियोजना है ये बाण सागर परियोजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई खालिस्तान में मिलती हैं, ठीक है। इसमें पूछा है नर्मदा, ताप्ती और माही, ठीक है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी नहीं है, हिंद महासागर, ठीक है। और आप ये जानते होंगे, अगर नर्मदा ताप्ती के विषय में भी जानते होंगे, तो ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है, ज्वारनद बनाती हैं, समानांतर बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं, पूर्व से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं। और मध्य भारत की दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। तमसा नदी को टोंस भी कहा जाता है, यहाँ कहाँ से निकलती है, ठीक है। तमसा नदी से टोंस भी कहा जा रहा है, पूछा है कि किस जिले से निकल रही है, ठीक है। तो ये टोंस नदी है, तमसा कहा जा रहा है, ये सतना जिले से निकलती है, मतलब उत्तरी मध्य प्रदेश से, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल खालिस्तान नदी पर है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है होशंगाबाद के पास तवा नदी पर है, ठीक है। कौन सी नदी गुना जिले को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो इसका उत्तर है सिंध जो नदी है, ठीक है, ये गुना जिले को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक। वह नदी कौन सी जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कर रही है, ठीक है। मोटे रूप से आप मान सकते हैं कि दक्षिणी सीमा का जो निर्धारण है वो ताप्ती नदी कर रही है, ठीक है ना। देखिए चंबल उत्तर की ओर बह रही है, ठीक है ना। फिर नर्मदा के नीचे जो है वो ताप्ती है और बेतवा उत्तर की ओर बह रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ताप्ती। चलिए अगला, बेतवा नदी मिलती है, ठीक है। तो बेतवा नदी इसमें पूछा कि किस नदी में मिल रही है जाके, ठीक है ना। तो आपके पास नर्मदा तो हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है ना। फिर चंबल है, ठीक है, और गंगा है, तो ये तीनों तो नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यमुना नदी में, ठीक।
चलिए धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू।